प्राचीन भारत के ऐतिहासिक अभिलेख। लेखक संकलनकर्ता दिग्विजय सिंह। प्रारूप पॉडकास्ट हिंदी में। नमस्कार। प्राचीन भारत अभिलेख श्रृंखला के इस विशेष ऑडियो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सूत्रधार। आज हम दिग्विजय सिंह जी द्वारा संकलित एआई इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स एवं संदर्भ हैंडबुक के माध्यम से भारत के उस स्वर्णिम इतिहास की यात्रा करेंगे जो पत्थरों, ताम्रपत्रों और गुफाओं की दीवारों पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया है। चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं भारत के इन 20 सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय तथ्यों को। खंड एक, भूमि अनुदान और स्वशासन, लैंड ग्रांट्स एंड लोकल गवर्नेंस। शुरुआत करते हैं प्रशासनिक और भूमि व्यवस्था से। क्या आप जानते हैं कि भारत में भूमि दान करने की परंपरा कितनी पुरानी है? तथ्य एक, प्रथम शताब्दी ईस्वी का नागार्जुन अभिलेख हमें भूमि अनुदान का सबसे पहला और प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य देता है। तथ्य 2 और 3, अगर हम ताम्रपत्रों की बात करें तो असम के राजा भास्कर वर्मन का पाटलिपुत्र गुप्त लेख भूमि अनुदान से जुड़ा सबसे प्राचीन ताम्रपत्र माना जाता है। वहीं उत्तर भारत में इस परंपरा का पहला प्रमाण हमें कलचुरी शासक ईश्वरदत्त के लेख से मिलता है। तथ्य 5, आज हम जिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं उसका सबसे पहला बीजारोपण द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गया था। इसका प्रमाण है दक्षिण भारत का मंडलसपुरम अभिलेख जो ग्रामीण स्वशासन का पहला साक्ष्य है। खंड 2, समाज, संस्कृति और धर्म। भारतीय संस्कृति और समाज हमेशा से ही बहुत समृद्ध रहे हैं। इन अभिलेखों में इसके कई अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। तथ्य 7, इतिहास का एक दुखद पहलू सती प्रथा भी रहा है। इसका सबसे पहला लिखित ऐतिहासिक प्रमाण हमें 510 ईस्वी के एरण अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है। तथ्य 8, इसके विपरीत महिलाओं के अधिकार और मर्यादा का प्रतीक स्वयंवर प्रथा का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य गुजरात के प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है जिसे शक शासक रुद्रदामन ने उत्कीर्ण करवाया था। समाज की रीढ़ कही जाने वाली चतुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य हमें सातवाहन काल के नासिक अभिलेख से मिलता है जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने जारी किया था। धार्मिक इतिहास की बात करें तो द्वितीय शताब्दी ईस्वी का कौशाम्बी अभिलेख मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा का सबसे पहला लिखित प्रमाण है। वहीं विदिशा का प्रसिद्ध बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख जिसे हेलियोडोरस ने बनवाया था भागवत वैष्णव धर्म से संबंधित पहला और सबसे महत्वपूर्ण विदेशी साक्ष्य है। खंड 3, विज्ञान, गणित और भाषा का उद्भव, साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज। भारत केवल दर्शन का ही नहीं बल्कि विज्ञान और गणित का भी गुरु रहा है। विज्ञान और वास्तुकला की जटिल गणनाओं का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में दिखाई देता है। 0 जिसके बिना आज की आधुनिक तकनीक और गणित की कल्पना भी असंभव है। उसका सबसे पहला लिखित उल्लेख हमें राजा मिहिरभोज के समय के बख्शाली अभिलेख के भोजपत्रों पर मिलता है। भाषा के स्तर पर देखें तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी बेजोड़ है। यह विशुद्ध संस्कृत और चंपू शैली गद्य और पद्य का मिश्रण में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। और हाँ, हैरान करने वाली बात यह है कि हिंद आर्य भारतीय भाषा का सबसे पुराना प्रमाण भारत में नहीं बल्कि तुर्की में स्थित 1400 ईसा पूर्व के बोगाजकोई अभिलेख में मिलता है जहां वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का स्पष्ट उल्लेख है। से संकट प्रबंधन, मुद्रा और राजकीय गाथाएं
आइए अब बात करते हैं राजाओं की नीतियों और कुछ विशाल अभिलेखों की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के सोहगोरा और महास्थान लेख इस बात के गवाह हैं कि मौर्य काल में अकाल से निपटने के लिए बकायदा राशनिंग व्यवस्था की गई थी। समुद्रगुप्त की वीरता की गाथा गाने वाली प्रयाग प्रशस्ति प्राचीन भारत की सबसे लंबी और लोकप्रिय प्रशस्ति है। वहीं ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का सबसे प्राचीनतम प्रशस्ति अभिलेख है। मथुरा का तारांकन ईसापुर अभिलेख तारांकन भगवान विष्णु की पूजा और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीनतम यूप यज्ञ स्तंभ लेख है। तारांकन चोल राजवंश के राजाओं द्वारा जारी किए गए तारांकन थिरुविंदुर और कर्णदे ताम्रपत्र लेख तारांकन भारत के सबसे लंबे और विस्तृत अभिलेख माने जाते हैं। तारांकन कुषाण राजा कनिष्क के तारांकन खातक अभिलेख तारांकन से हमें उनके द्वारा संवत शुरू करने की जानकारी मिलती है। वहीं नानेघाट की गुफाओं में उत्कीर्ण रानी नेहनिका का तारांकन नानाघाट अभिलेख तारांकन हमें प्राचीन सिक्कों यानी काष्ठपर्ण मुद्राओं के दान और लेन देन का सबसे पहला लिखित विवरण देता है। तारांकन अंततः तारांकन पत्थरों की खामोशी में छिपे ये शब्द केवल प्राचीन लिपियां नहीं हैं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों की जीवंत आवाजें हैं जो हमें हमारे महान अतीत की याद दिलाती हैं। दिग्विजय सिंह जी की यह संकलित जानकारी हमें इस अनमोल विरासत से जोड़ने का एक अद्भुत जरिया है। इस ऑडियो यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इतिहास के किसी और स्वर्णिम पन्ने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।